जो सिख गुरु हैं तेग बहादुर जी के जीवन से हमको बड़ा प्रभाव। गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी कितनी कुर्बानी थी, उनके बच्चों ने कितनी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद सिख लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये जो बलिदान है यही तो हमारी प्रेरणा है, और इसके लिए हम सर्वस्व समर्पित करते हैं। हम सिखों के आगे हमारे मन में सिख समुदाय है, उसके लिए अत्यंत श्रद्धा है। हम स्वयं अपने मठ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान रखते हैं, और कभी कभी आपके मठ में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान। ज्योतिष पीठ पर हमको स्थापित किया गया है। जब हम जन्मे तो कुंडली बनाई गई। उस कुंडली में हमारे पिताजी ने देखा कि इसकी तो आयु ही नहीं है, 12 वर्ष में ये मर जाएगा, तो उन्होंने हमको ले जा करके एक शिव मंदिर में दान कर दिया। दिनचर्या कैसा रहता है एक शंकराचार्य होने के बाद? जीवन कैसे बदल जाता है एक आम मनुष्य से? तो दिन में एक बार ही अन्न खा सकते हैं। एक बार ही खाना खा सकते हैं? ये नियम होता है, किसी भी सन्यासी का यही नियम होता है। एक बार के बाद नहीं खा सकते। फिर दूसरे दिन दूसरा सूर्योदय, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में एक बार। एक नियम ये भी सन्यासियों के लिए है कि अपने लिए भोजन नहीं बना सकते हो। आप मानते हैं कि धर्म में कोई करामात होती है? चमत्कारों के पक्ष में हम नहीं रहे। हमारा ये मानना है कि ये जबरदस्ती प्रभाव डालने के लिए, लोगों की बुद्धि को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए एक जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगर पर्ची निकाल के हम आपका नाम बता दें, आपके पिता का नाम बता दें, आपकी माता का नाम बता दें, आपके प्यार मित्रों का नाम बता दें, आपके जेब में क्या है ये बता दें, इससे उपलब्धि क्या होगी? ये सही नहीं है आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता इसी तरफ जाती है। साइंस और धर्म तो हमेशा एक दूसरे के चैलेंज करते रहे हैं। जो धर्म ही नहीं है उसका साइंस से विरोध हो सकता है, लेकिन हम तो धर्म वाले हैं, और हम तो कहते हैं कि साइंस हमारा पूरक है। साइंस बड़ी या धर्म बड़ी, ये समस्या है। अध्यात्म में गृहस्थी जीवन की जगह में सारा सनातन धर्म तो गृहस्थ आश्रम के इर्द गिर्द ही चलता है। आज बहुत लोग हैं आपको सुनने वाले, आपके प्रशंसक बहुत हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। कभी ये ना रहे, कभी किसी ने ना सुना, तो जब जैसा आएगा मौका वैसे ही हो जाएंगे, और आनंद ही रहेगा। परिस्थितियों के हम दास नहीं बने। ज्योतिष पीठ के बारे में भी कहा जाता है कि एक पार्टी की तरफ अलाइनमेंट थी इनकी। आपके ऊपर भी कई ऐसी चर्चाएं चली। मायावती की सरकार में काशी में एक मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो हमने प्रोटेस्ट किया। तो लोगों ने हमको कहा कि ये बसपा का विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गणेश जी का अपमान किया जा रहा था, तो हमने आवाज़ उठाई, एक प्रतिकार यात्रा निकाली हमने 5 लाख लोगों के साथ। तो हमको कहा गया कि ये सपा के विरुद्ध में। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमने गंगा जी को राष्ट्र नदी बनाने के लिए आंदोलन किया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो राष्ट्र नदी घोषित करना पड़ा सरकार को। तो उस आंदोलन के समय में हमको कहा जाता था कि ये भाजपा का है। जब मोदी जी आए और मोदी जी ने काशी में मंदिर तोड़े तो हमने उनका विरोध किया, तो हमको कहा जाने लगा कि ये कांग्रेस। संघ के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ बदला पहले से? देखिए, संघ ने ये कहा है कि हम धार्मिक संगठन नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। तो इसलिए धर्म के मामले में उनकी बात हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम धार्मिक संगठन। लेकिन जब पूजा होनी थी तो वहाँ पे थे मोहन भागवत। हाँ, यही समस्या है ना। उन्होंने झंडे को गुरु घोषित कर दिया। तो झंडे को गुरु घोषित करने का मतलब है कि जो गुरु है उसको गुरु मत मानो, तुम झंडे को गुरु मानो। इसका मतलब वो गुरु परंपरा के ही को ही हटाना चाहते हैं। झंडे को गुरु घोषित कर दिया है। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ टीवी पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नहीं, हमारा समय तो आप ही लोगों के लिए है जी। मेरा पहला सवाल यही है, आप पंजाब के दौरे पर हैं, कैसे देख रहे हो पंजाब को? पंजाबियों से आपने बातचीत की है? देखिए, हम कभी पंजाब आए नहीं थे। अब जब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में हमको पदाभिषिक्त किया गया, तो हमने देखा कि हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक जाता है। तो 4 शंकराचार्य पीठ हैं जी, भारत की 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो दक्षिण के शंकराचार्य होते हैं, दक्षिण दिशा का जो भारत है वो उनके अधीन माना जाता है। जो पूर्व पश्चिम दिशा के शंकराचार्य हैं
उनका पूर्व और पश्चिम की दिशा पे अधिकार होता है। इसी तरह से उत्तरामनाय, उत्तर का जो शंकराचार्य होता है, उत्तर भारत का उसका क्षेत्राधिकार होता है, माने सीधा उसका धर्म शासन वहाँ पर है। तो हमने देखा कि हमारा इस समय का जो भारत है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने तो 2500 साल पहले पीठ बनाए थे, उस समय का भारत अलग था। आज तो भारत सिकुड़ गया है, बहुत सारे हमारे देश प्रदेश कट गए। तो अब कितना है, तो 10 प्रदेश हैं जो उत्तर भारत के हैं, वो अभी भी हमारे अधीन हैं, उनमें पंजाब भी एक है। तो हमने अपने क्षेत्राधिकार को देखने के लिए ये यात्रा आरंभ की है। तो सबसे पहले हम हरियाणा गए, क्योंकि जब हमारे सामने हाथ में 10 प्रदेशों की सूची दी गई तो उसमें हरियाणा के नाम में हरि का नाम था, तो हमने सोचा हरि का नाम से शुरू करना चाहिए, इसलिए पहले हरियाणा गए। उनके 22 जिलों में हमने प्रवास किया, वहाँ के लोगों से मिले, उनके धर्म पालन में क्या समस्या है, क्या सुविधा है, इसको जाना। और उसके बाद फिर हमने पंजाब का रुख किया, क्योंकि हमारा नदियों से और सड़कों से जरा ज़्यादा प्रेम है हमको नदी और सड़क अच्छी लगती है, क्योंकि नदी एक ऐसी जगह है और सड़क एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। बाकी हर जगह पे देखिए, मंदिर है हिंदू आएगा, मस्जिद है मुस्लिम आएगा, गुरुद्वारा है सिख आएगा, अमुक है अमुक आएगा। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सब आएँ। तो हम देखते हैं कि सड़क ऐसी जगह है जहाँ सब आते हैं, अमीर गरीब, गोरा पतला, पुरुष स्त्री, सब भेद मिट जाता है। सड़क पे तो सब जाते हैं ना। उसी तरह से नदियों में नहाने के लिए सब आते हैं। तो हमको नदियाँ भी पसंद हैं। तो हमने देखा कि पंजाब ये 5 नदियों का क्षेत्र है और फिर गुरुओं का भी क्षेत्र है और सनातन धर्म के लिए बलिदान देने वालों का एक क्षेत्र है। कभी ऐसा अवसर था, हम लोगों ने इतिहास में जाना समझा है कि लोग धर्मांतरित कराए जा रहे थे। ऐसे समय में इस पंजाब की धरती ने हिंदुओं को बल दिया कि नहीं नहीं, अपना धर्म छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। तो वो सब संस्कार भी इतिहास से पढ़ करके हमारे मन में थे। तो हमने सोचा कि हम पंजाब की धरती में जाना चाहेंगे। तो पंजाब आए और पंजाब के लगभग सभी जिलों में भ्रमण करके आज मोहाली हम पहुंचे। अगर बात करें शंकराचार्य की, तो इसकी हिस्ट्री में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं कि पूरी हिस्ट्री क्या है। शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य जैसे आपने बताया, मठ हैं 4, चारों के अलग अलग शंकराचार्य हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो थोड़ा सा हमें वैदिक काल में भी जाना होगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल, वैदिक काल तो क्या, सृष्टि के आरंभ में जाना होगा। क्योंकि एक वस्तु है ज्ञान, उसकी बड़ी जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो व्यवहार का ज्ञान हो चाहे अध्यात्म का ज्ञान हो। बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जो जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता है। तो जब ये सृष्टि बनी होगी, जिस समय पहला व्यक्ति आया होगा, तो उसको ज्ञान की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि उसको पता नहीं रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन हूँ मैं, कहाँ जाना है, क्या मेरे लक्ष्य हैं। ऐसे कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, वो उसके मन में उठे होंगे और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई गुरु आया होगा, क्योंकि गुरु से ही हमको इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ये बताया गया है शास्त्रों में कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में ये सवाल उठे और भगवान नारायण ने उनको वेद रूपी ज्ञान दिया। तो सबसे पहले गुरु नारायण हो गए और सबसे पहले शिष्य ब्रह्मा जी हुए। और ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान दिया और उन्हीं 4 वेदों का कथन ब्रह्मा जी के 4 मुखों से हुआ। तब से ही ये ज्ञान की परंपरा शुरू हो गई। उसके बाद से गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य ऐसी परंपरा चली आ रही है और वो परंपरा चलते चलते सृष्टि के आदि से अभी तक चली आ रही है। उसी के बीच में शंकराचार्य नाम के एक आचार्य हो गए। ये आज से 2500 साल पहले जब देश में मतांतर बहुत फैल गए थे, सही पता नहीं चल रहा था कि सही रास्ता क्या है, लोग भ्रम में पड़ गए थे, क्योंकि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो आम जनता के लिए रास्ता निर्धारित करना कठिन हो गया था। ऐसे समय में केरल प्रदेश के कालडी नाम के ग्राम में 2500 साल पहले एक शंकर नाम के बालक का आविर्भाव हुआ। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। बहुत ही मेधावी थे वो। ये बताया जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाद में 12 वर्ष में बहुत बड़े पंडित हो गए। और फिर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करके भारतवर्ष में भ्रमण किया और भ्रमण करके जितने मत वाले थे सबके मतों को चैलेंज किया कि भाई अगर आपका मत सही है तो हमसे बात करो। तो लोगों ने उनसे बात की
उसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। तो उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से सभी मतवादों को परास्त कर दिया और सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। उसके बाद लोगों ने कहा कि आपने तो ये काम कर दिया, लेकिन आपका शरीर पूरा हो जाने के बाद ये मतांतर वाले जो आपके सामने दब गए हैं आपकी विद्या, प्रतिभा और क्षमता से, वो फिर से सिर उठा लेंगे, तब क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि हम चारों दिशाओं में, जैसे यज्ञशाला होती है उसकी 4 दिशा में 4 द्वार होते हैं, उसी तरह से भारत को यज्ञशाला मान करके उसके 4 द्वार पर 4 मठ की स्थापना हम कर देते हैं और उसमें अपने 4 सुयोगी शिष्यों को स्थापित करेंगे और वो भी गुरु शिष्य परंपरा से वही कार्य करते चले जाएंगे। और मेरे द्वारा स्थापित ये जो 4 पीठ होंगे, इनके ऊपर जो लक्षण सम्मत आचार्य अपने समय में बैठेगा, मेरे अनुयायी उसको भी शंकराचार्य ही माने, मैं ही हूँ ऐसा समझेंगे। अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहम एव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। उन्होंने एक संविधान लिखा पीठों का, उसका ये श्लोक है जो हमने आपको अभी सुनाया। इसका मतलब है कि सूची जितेंद्रिय वेद वेदांग का विशारद, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता वाला जो आचार्य मेरे पीठ पर स्थापित किया जाएगा, उसको मैं ही हूँ ऐसा मेरे अनुयायी समझें। इसीलिए जो शंकराचार्य जी को मानने वाले सनातन धर्मी हैं, वो लोग उनके स्थान पर बैठने वाले आचार्य को भी शंकराचार्य जी कहते हैं। इसलिए जैसे हम हैं, हमारा नाम गुरु जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद दिया है, लेकिन चूंकि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं, उनमें से एक पीठ ज्योतिष पीठ पर हमको स्थापित किया गया है, इसीलिए हमको भी जगत गुरु शंकराचार्य ही कहा जाता है, क्योंकि ऐसा शंकराचार्य जी ने ही चाहा था। और तब से ये परंपरा गुरु शिष्य के रूप में 4 पीठों में चली आ रही है और 4 का क्षेत्राधिकार बटा हुआ है, तो अपने अपने क्षेत्र में शंकराचार्य जी धर्म की व्यवस्था बनाते हैं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं, उमा शंकर से अभिमुक्तेश्वरानंद की जर्नी कैसी रही? हाँ ठीक है, आप हमारे पूर्वाश्रम का नाम बता रहे हैं जी। जब हमारा जिस घर में जन्म हुआ, वहाँ हमारे माता पिता ने हमारा नाम उमा शंकर ही रखा था जी। और उसके बाद हमने अध्ययन किया। फिर जो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के, उनके सानिध्य में हम आ गए। फिर उन्होंने हमको सिखाया पढ़ाया और उन्हीं की आज्ञा से हमको आज यहाँ पर अभिषिक्त किया गया है। तो जर्नी का मतलब ये है कि गुरु सेवा में ही हम रहे, धर्म की सेवा करने का हमारा भी भाव था। वो स्टार्टिंग, वो शुरुआत कैसी थी? जब आप बचपन में थे, 8 साल की आयु में मुझे लगता है कि आप चले गए थे। ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ ये परंपरा होती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है जी। और जन्म कुंडली में उसकी आयु और उसका भाग्य देखा जाता है कि इसकी आयु कितनी होगी, कितने दिन जिएगा, मार्केश कब होगा, और साथ ही साथ ये जाना जाता है कि इसका भविष्य कैसा होगा जी, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, आदि आदि जी। तो हमारी भी जब हम जन्मे तो कुंडली बनाई गई। उस कुंडली में हमारे पिताजी ने देखा कि इसकी तो आयु ही नहीं, 12 वर्ष में ये मर जाएगा। तो आपके बारे में? हमारे बारे में। तो ऐसा फलादेश निकल गया। तो इसीलिए जब हम 8 साल के हुए तो उन्होंने सोचा कि ये घर में रहेगा मरेगा, तो घर वालों को क्लेश होगा, माता को विशेष रूप से क्लेश होगा। तो उन्होंने हमको ले जा करके एक शिव मंदिर में दान कर दिया। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भाग्य की रेखा बदलने की शक्ति किसी में नहीं है, केवल शिव जी में है। भाभी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी जी। भगवान शिव चाहें तो विधाता के लिए भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो इसलिए इस आशा से कि अगर भगवान चाहेंगे तो इसकी आयु बढ़ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हमको वहाँ ले जा करके दे दिया गया और समझिए कि इसी से हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुआ, क्योंकि हम फिर मंदिर में चले गए। एक महात्मा जी थे, उन महात्मा जी के संरक्षण में रहने लगे। फिर उन्होंने हमको धर्म का ज्ञान कराया, फिर हमको संस्कार दिए। ये शुरुआत है। फिर वापस कितनी आयु थी आपकी जब आप मंदिर में गए और उसके बाद आप अपना ज्ञान हासिल करने के लगे? नहीं, 8 वर्ष की आयु में वहाँ से हम गए और उसके बाद लगभग 12 या 13 वर्ष की आयु में जी जब हम थे, तब वो जो महात्मा जी थे उन्होंने फिर हमको शंकराचार्य जी को सौंप दिया जी कि हमारे यहाँ रह करके ये बालक अभी तक अध्ययन करता रहा, अब हम आपको सौंप रहे हैं। तो फिर हम उनके शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में आ गए। फिर उन्होंने हमको काशी में पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि काशी में गुरुकुल में भी पढ़े हैं। हाँ, गुरुकुल में ही पढ़े हैं। काशी में शास्त्रों का ज्ञान होता है, तो हमको काशी में भेज दिया गया। फिर हमने वहाँ पर रह करके अध्ययन। तो अगर बात करें आपके मतलब जो दिनचर्या होता है
वो कैसा रहता है? एक शंकराचार्य होने के बाद जीवन कैसे बदल जाता है एक आम मनुष्य से? हम कैसे कहें कि किसका कैसा जीवन है और हमारा कैसा जीवन है? सबके जीवन से अपने जीवन की हम कोई तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि मर्यादा में किसी भी सन्यासी को रहना पड़ता है। तो एक शंकराचार्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादा का अतिक्रमण करें। तो जो सन्यास धर्म है हमारे यहाँ शास्त्रों में, उस सन्यास धर्म का पालन व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है, क्योंकि शंकराचार्य आचार्य हम केवल धर्म निर्णय के लिए हैं। माने जब हमको धर्म का निर्णय करना होगा तो हम सिंहासन पर बैठेंगे, तो हम शास्त्र की बात करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो हम एक सन्यासी हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में सन्यास धर्म का पालन करना अनिवार्य है। वो हम करते हैं। इसमें आपका अगर मैं पूछूं खाने का कैसे रहता है दिनचर्या पूरा? इसमें ये रहता है कि जो ब्रह्मचारी लोग पवित्र भिक्षा बनाते हैं तो दिन में एक बार ही अन्न खा सकते हैं। एक बार ही खाना खा सकते हो? ये नियम होता है किसी भी सन्यासी का, यही नियम होता है। वो तो हमको भी उसका पालन करना पड़ता है। एक बार से ज़्यादा खाना नहीं? एक बार के बाद नहीं खा सकते। फिर दूसरे दिन दूसरा सूर्योदय, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में एक बार, और फिर जब तक सूर्य अस्त नहीं होता तब तक खा सकते? जब तक सूर्य अस्त नहीं होता? नहीं, एक सूर्योदय हुआ सवेरे, तब से हम लोगों का दिन शुरू होता है जी। फिर दूसरा सूर्योदय जब तक होगा तब तक एक ही दिन माना जाता है जी। माने एक दिन और एक रात उसमें आ जाते हैं, उसको अहोरात्र कहते हैं। तो एक अहोरात्र में एक बार ही भोजन करने का नियम है, तो उसका पालन करना पड़ता है। और बाकी संध्या तर्पण है, स्वाध्याय है, ये सब भी करना पड़ता है। सन्यासी हो गए हैं तो उसके बाद कभी बातचीत हुई अपने परिवार वालों के साथ? ऐसा है कि जो परिवार के लोग हैं वो कभी कभी आ जाते हैं। उनका ये कहना है कि तुम सन्यासी हो गए हो, हम थोड़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए तुमने हमको छोड़ दिया, ये बात सही है, लेकिन हम नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा, इसलिए हम तो कभी तुमको देखने आ ही सकते हैं। तो मना भी नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए नियम ये है कि जो भी आ रहे हैं उनको एक ही दृष्टि से देखना है। इसलिए जब वो आश्रम में कभी आ जाते हैं तो कम ही आते हैं, लेकिन कभी आ जाते हैं तो जैसे सबके साथ हमारा व्यवहार है वैसे ही उनके साथ भी। अलग से कोई स्पेशल व्यवहार हम नहीं करते हैं, और वो लोग भी नहीं चाहते हैं, मर्यादा समझते हैं। आपके भाई भी मैंने पढ़ा था, वो भी कथावाचक हैं शायद? हाँ, वो तो स्वाभाविक है। पंडित के लड़के हैं तो पंडित लोग यही करते हैं। अगर मैं पूछूं कि पंजाब में जब आए हैं आप, तो यहाँ पे भी कुछ बातें आपको मतलब डीरेल करने की जो कोशिश हुई, एक नकली शंकराचार्य को लाया गया, लेकिन बाद में उसके ऊपर FIR हो जाती है, उसका जो प्रोग्राम था वो रद्द हो जाता है। ऐसा है कि हमने कुछ बातें समय समय पर उठाई जिनसे कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो वो ये सब करते रहते हैं। आज से नहीं हो रहा है, ये हमारे गुरुजी के समय भी होता रहा। कभी जब कोई बात ऐसी होती है जो किसी विशेष करके सत्ताधारी लोगों को चुभ जाती है, तो वो इस तरह की बात करते हैं। तो अब हमको परेशान करने के लिए कई नकली शंकराचार्य हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं। ये हो रहा है। 4 लोगों को खड़ा कर दिया गया है अभी तक। उन्हीं में से एक आपके लुधियाना में भी खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने समय अनुसार हमारे जो मठ के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके पुलिस में FIR कर दी। पुलिस ने जा करके उनको कहा, उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। अब आगे फिर कार्यक्रम बनाएंगे तो फिर वही चीज़ हो, ये तो होता ही रहेगा। ये तो धर्म पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सदा चुनौती है कि आसुरी शक्तियाँ हर समय उसको घेरती रहती हैं और हर समय उसको उनसे संघर्ष करते रहना पड़ता है। ये तय। आप मानते हैं कि धर्म में कोई करामात होती है? ऐसा है कि करामात क्या होती है? एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। जैसे आपने शुरू में बात की थी, हमारा ये कहना है, हम समझ गए आपका करामात से मतलब चमत्कार से जी। तो हमारा ये कहना है कि चमत्कार क्या है? चमत्कार है हमारी बुद्धि को चमत्कृत कर देना। माने कुछ आप ऐसा करें हमारे सामने कि हम समझ ही ना पाएं कि ये कैसे हो गया। अगर अभी ऐसे आप हाथ किए रहें और आपके हाथ के ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए जो पहले नहीं थी, देखते देखते, तो क्या होगा? हमारी बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी। चमत्कृत का मतलब कि जैसे अचानक हम सूरज की ओर देखें, दोपहर के सूरज की ओर, तो हमारी आंखें चौंधी आ जाती हैं, हमको दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, जैसे आंख से दिखना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, अगर तेज रोशनी की ओर हम देख दें
उसी तरह से हमारे सामने अगर कोई अचानक कोई ऐसी चीज कर देता है, प्रक्रिया, तो हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं। इसी का नाम है चमत्कार। लेकिन इससे उपलब्धि क्या होती है? इससे उपलब्धि कुछ नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए हमारी बुद्धि ने काम करना बंद किया, उसके बाद फिर बुद्धि ने जहाँ का तहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब हम मूर्ख ही हैं कि आंखें चौंधिया गई तो ये समझ जाएं कि भाई ज़्यादा रोशनी थी, उतनी रोशनी सहने की हमारी आंखों में शक्ति नहीं थी, इसीलिए हमारी आंखों ने थोड़ी देर के लिए देखना बंद कर दिया। उसी तरह से हमारी बुद्धि ने भी अचानक नहीं पकड़ा कि ये इसका पूर्वापर क्या है, इतना ही तो है, लेकिन उससे हमें क्या मिला और उस दिखाने वाले को क्या मिला, कुछ उपलब्धि होती नहीं है। तो इसलिए जिसमें कोई उपलब्धि हो हम उसको चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई उपलब्धि ही नहीं है, केवल बुद्धि को थोड़ी देर के लिए चमत्कृत कर दिया जाता है, ऐसे चमत्कारों के पक्ष में हम नहीं रहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये जबरदस्ती प्रभाव डालने के लिए, लोगों की बुद्धि को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए एक जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, बल्कि घाटा है। क्योंकि जो हमको चमत्कार दिखाएगा उसके सामने हमारी बुद्धि झुक जाएगी और फिर वो जो चाहेगा वो हमसे करा लेगा। वो गलत भी करा सकता है, वो सही भी करा सकता है, क्योंकि तो बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं जब कोई आकर कहता है कि मैं सनातन का सबसे बड़ा रक्षक हूँ, और उसके बाद वो मतलब पंडाल से किसी को उठाता है तो एक चिट्ठी, कागज पेन होता है, तो वो सब कुछ बता देता है, आप ऐसा कर रहे थे, आप ये हो रहा था, आपकी लाइफ में ये था। आप देखिए कि जिस पंडाल में 1 लाख लोग बैठे हैं, जिस पंडाल में 50,000 लोग बैठे हैं, मान लो 25,000 लोग बैठे, मान लो 10,000 लोग बैठे, मान लो 5,000 लोग बैठे, मान लो 1,000 लोग बैठे, ठीक है, उनसे अगर हमको बात करना है तो हम कितने से बात कर पाएंगे? किसी आदमी का नाम लेंगे, फिर वो खड़ा होगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर हम उसकी पर्ची निकालेंगे, फिर कुछ लिखेंगे। कितना समय लग गया? 10 मिनट तो लग जाएगा एक व्यक्ति में। तो जब एक व्यक्ति में 10 मिनट लगेगा, हम कितना घंटा तक कार्यक्रम करेंगे? 3 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, तो कितने लोगों को हम कर पाएंगे? हमने 1,000 लोगों को यहाँ बैठा लिया, मिनिमम हम बता रहे हैं, वैसे तो लाखों को बैठा करके ये सब कर रहे हैं। 1,000 लोगों को हमने बैठा लिया कम से कम, और हम बात कर पाए केवल 10, 15 से 20 से, तो बाकी का क्या होगा? बाकी की पर्ची तो निकली ही नहीं। उनके समय को हमने क्यों खराब किया? जितने से हमको बात करना था उतने को हम बुलाते, तब तो फिर भी कहना चाह रहे हैं कि पर्ची निकाली जाती है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जितने लोग वहां बैठे रहे उनका तो समय ही बर्बाद हुआ ना, उनका तो कोई व्यक्तिगत काम हुआ ही नहीं, तो उनका इतने लोगों का समय हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब हमको थोड़े लोगों की पर्ची निकालना है? जितने लोगों को हम निकाल सकते हैं उतनों को ही अपॉइंटमेंट दें। एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो पर्ची निकल गई, अगर पर्ची निकाल के हम आपका नाम बता दें, आपके पिता का नाम बता दें, आपकी माता का नाम बता दें, आपके 4 मित्रों का नाम बता दें, आपके जेब में क्या है ये बता दें, इससे उपलब्धि क्या होगी? लेकिन लोग तो मिलेगा क्या? पैरों में गिर जाते हैं। मिलेगा क्या इससे? यही तो हम कह रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें केवल लोगों को अंधा बना करके, चकाचौंध में डाल करके, और उसके फिर अपने मन के अनुसार करवाने का एक उपक्रम है, ये सही नहीं है आम जनता के लिए। लेकिन आम जनता इसी तरफ जाती है, क्या किया जाए? क्योंकि लोग इतने दुखी हैं कि उनको ये पता चलता है कि अमुक जगह दुख का निवारण हो सकता है, तो वहीं भीड़ लगा लेते हैं। एक जगह पे हम जाएंगे, वहाँ 1 रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो 1 लाख लोग पहुँच जाते हैं, और मिलता किसी को नहीं है, और मिल भी जाए तो उससे क्या दुख का निवारण हो जाएगा? दुख का निवारण तो दुख के लिए प्रयास करने पर होगा ना। जिस तरह का दुख होगा उस तरह का प्रयास करना पड़ेगा, तब उसका निवारण होगा। तो लोग इतने दुखी हैं कि उनको जहां पता चलता है कि यहाँ कुछ हो सकता है वहीं दौड़ के चले जा रहे हैं। ये समस्या है, और उसी का फायदा कुछ दूसरे लोग उठा रहे हैं। धर्म में लॉजिक है? हाँ, धर्म में लॉजिक की कोई जगह है? नहीं, सब जीवन में ही लॉजिक है, तो लॉजिक तो होना ही चाहिए। बिना हाँ, ये जरूर है कि केवल तर्क से काम नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो हमारी बुद्धि है वो तर्क करती है, और तर्क की कसौटी पे चीज़ों को कसती है, और वही तो बुद्धि का महात्म्य है। हमको भगवान ने बुद्धि दी ही इसीलिए है कि हम कसौटी पे कस करके तब आगे बढ़ें। जो चीज़ हमारे सामने आए उसके बारे में हम विचार करें कि ये जो चीज़ हमारे सामने आई है ये मेरे लिए फायदेमंद है कि नुकसान की है, इसका विचार करके तब हम, ये कहा गया है
कि विचार करके करना चाहिए। कोई भी चीज सामने आ गई तो तुरंत नहीं उसको करने लग जाना चाहिए, उसके बारे में पहले विचार करना चाहिए, है ना। संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सज्जन होता है, जो विद्वान होता है, वो परीक्ष, दो चीजें हमारे सामने आई हैं, उनमें से परीक्षा करके जो हमारे लिए हितकारी है उसको हम स्वीकार करते हैं। और जो मूढ़ है, मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़ा पर प्रत्यय नहीं, मूढ़ व्यक्ति दूसरों के कहे पर चलता है, वो विचार ही नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा लोगों ने बता दिया लकीर के फकीर होके चल पड़े, ये समस्या है। तो ये मूर्खता का लक्षण है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइंस की, साइंस और धर्म तो हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे हैं, या कह सकते हैं कि चैलेंज करते रहे हैं हमेशा। नहीं, साइंस और धर्म एक ही चीज का नाम है, दोनों दो चीज नहीं है। जो ज्ञान है उसी के आगे विज्ञान है। ज्ञान, गीता जी में कहा गया है ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित होना चाहिए। और ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है जानते हैं आप? हमारे यहाँ के शब्द की दृष्टि से ज्ञान का मतलब है थ्योरी, जानना, और विज्ञान का मतलब है उसी का अनुभव करना। तो जिस चीज के लिए थ्योरी का ज्ञान आपको हो जाए, शाब्दिक ज्ञान जिसका हो जाए, उसका अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए, अनुभव ही विज्ञान है। तो जब हमको कोई चीज कही जाती है तो हम कौआ कान ले गया ऐसा अगर कहा गया तो हमको क्या करना चाहिए कि तुरंत कान देखना चाहिए कि है कि नहीं। हम क्या करते हैं, कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ पड़ते हैं, ये समस्या है। तो हमको जब कोई चीज कही जाती है तो हमको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। साइंस बड़ी या धर्म बड़ा? साइंस और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। हाँ, जो धर्म ही नहीं है उसका साइंस से विरोध हो सकता है, लेकिन हम तो धर्म वाले हैं और हम तो कहते हैं कि साइंस हमारा पूरक है। लेकिन लोगों ने ये चीज़ ऐसे बांट दी कि जो तर्क में विश्वास रखता है, साइंस में विश्वास रखता है, टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता है, उसको साइडलाइन कर दिया और दो शब्द बना दिए, आस्तिक और नास्तिक। नहीं, ऐसा है कि जो विज्ञान है, तकनीक है, असल में क्या हो रहा है कि उसकी एक सीमा है, क्योंकि एक सीमा तक जाएगा तो सीमा के बाद के लिए समस्या हो जाती है कि अब क्या हो। तकनीक ने यहाँ तक तो साथ दिया, लेकिन अब तकनीक जहाँ मौन हो जाती है वहाँ क्या करें। तो वहाँ के लिए फिर ये विचार करना पड़ता है कि अब हमको बुद्धि के बल पर, अध्यात्म के बल पर आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक तकनीक है, तकनीक तो हमारी सहायक है। हम अंधेरे में जा रहे हैं, टार्च हमारे पास है, वो तकनीक है, तो वो हमको रोशनी दिखाएगी, हमको गड्ढे में गिरने से बचाएगी, हम उसका सहयोग लेते हैं, उसमें खराबी क्या है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि सुकरात के साथ जो हुआ, दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे सुकरात, तो उनके साथ जो हुआ, लोगों ने उनको ही जहर का प्याला पिला दिया। हालांकि जो वो कह रहे थे वो सत्य है, आज भी सत्य है कि धरती किसके द्वार घूमती है। बात केवल सुकरात की नहीं है, बात हर उस व्यक्ति की है जो बंधी बंधाई लकीर के विरुद्ध खड़ा होकर के सच बताने लगता है। क्या होता है कि किसी ने कोई बात कही, फिर लोगों ने उसका अनुकरण किया, फिर उसका अनुकरण करने लगे, फिर अनुकरण करते करते भूल गए कि किस कारण से कौन सी बात कही गई थी, और फिर वो गलत रास्ते में ही चले गए, लेकिन उसी को सच मानते रहे। और फिर अचानक आकर के एक आदमी सच बात बोल देता है तो वो उनको पचती नहीं है लोगों को, और इसीलिए उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो केवल सुकरात नहीं, जाने कितने लोग सच बोलने के कारण मार दिए गए या प्रताड़ित किए गए। सत्य क्या है? हाँ, सच क्या है? सच जो है वो परीक्षा के बाद पता चलता है। वो कहते हैं कि हर एक का अपना अपना सच होता है, मेरा अपना सच होगा, ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच है, वो किसी के लिए भी सच है, और जो झूठ है वो जरूर अलग अलग हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर मुलम्मा चढ़ा है वो हर आदमी अपने ढंग के चढ़ा सकता है, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है। देखिए, एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के ऊपर फिल्म चलती है, तो वो जो फिल्म चलेगी वो आप 1000 फिल्म चला लीजिए, इस निर्माता की, उस निर्माता की, उस निर्माता की, उस पर्दे पे सब दिखेगी, लेकिन वो जितनी दिख रही है सब मिथ्या है, पर्दा सत्य है। उस फिल्म के लिए भी सत्य था, उस फिल्म के लिए, उस फिल्म के लिए 1000 फिल्म आएगी, हजारों के लिए सत्य वही है, पर्दा। अगर पर्दा ना होता तो कोई फिल्म नहीं दिखती, लेकिन फिल्म बदलती रहती है। तो इसलिए झूठ अलग अलग होता है, सच तो सबका एक होता है। और पूरे संसार के जितने भी विद्वान हुए हैं
सबने सच, तो जब जिसने सच कहा वो एक ही कहा है, कभी भी सच दो तरह का नहीं आया अभी तक। अध्यात्म में गृहस्थी जीवन की जगह है कोई? देखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। जी। 25 वर्ष तक जो आरंभिक अवस्था है वो ब्रह्मचर्य की है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए कहा गया है और अध्ययन करने के लिए कहा गया है और शरीर को सही करने के लिए कहा गया है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम है और फिर गृहस्थ आश्रम में 25 साल रह करके पुत्र आदि संतान उत्पन्न करके और गृहस्थ आश्रम का जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करके फिर उससे धीरे धीरे अब निकलने का कहा गया है कि अब इससे धीरे धीरे निकलो, सत्संग करो और फिर अंत में जब सत्य का साक्षात्कार करना हो तब संन्यास धारण कर लो। तो हमारे यहाँ यही नियम है। तो हमारे यहाँ चारों आश्रम एक समान महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, गृहस्थ आश्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बल्कि जब चारों आश्रमों में तुलना की बात आती है तो हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा आश्रम व्यवहार की दृष्टि से गृहस्थ आश्रम को कहा जाता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पर ही बाकी के 3 आश्रम निर्भर हैं। इसलिए धन्यो गृहस्थ आश्रम ऐसी उक्ति सुनाई देती है। तो गृहस्थ आश्रम बड़ा आश्रम है। अब कोई विशेष होता है जिसको विरक्ति है, वो संसार के अंदर नहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए अलग बात है कि वो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास धारण कर ले। अन्यथा जो सामान्य नियम है वो यही है कि पहले ब्रह्मचर्य करो, फिर गृहस्थ करो, फिर वानप्रस्थ होकर के तब संन्यासी धारण। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। और सारा सनातन धर्म तो गृहस्थ आश्रम के इर्द गिर्द ही चलता है। अगर हम सन्यासी हैं, हमको भोजन ही ना मिले अगर गृहस्थ ना हो तो गृहस्थ आश्रम में ही हमको भिक्षा के मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बना नहीं सकते। एक नियम ये भी सन्यासियों के लिए है कि अपने लिए भोजन नहीं बना सकते हो। अच्छा, आप अपने के लिए ना, कभी भूखों मर जाएं लेकिन बना नहीं सकते। तो इसीलिए हमको किसी गृहस्थ के पास जाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि भिक्षा दो। वो जो बना हुआ, अपने घर का बनाया हुआ भोजन देगा, वही खा सकते हैं। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम रीढ़ है हमारे हिंदू धर्म की। ज़्यादा नमक मसाले ये भी नहीं खा सकते आप सन्यासी में? मतलब ज़्यादा नमक मसाले ये भी नहीं खा सकते? अब बात यह है कि हमको स्वाद के लिए तो खाना नहीं, हमको तो शरीर धारण करने के लिए खाना है। क्योंकि क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भगवान शंकराचार्य जी ने हमारे लिए नियम बताया है कि क्षुधा रूपी एक व्याधि है, एक रोग है, भूख। उस भूख रूपी रोग की चिकित्सा के लिए भिक्षा रूपी औषधि स्वीकार कर लेना, माने दवाई के रूप में हमको खाना है, ताकि हम परेशान ना हो। भूख लगेगी तो परेशानी हो जाएगी, फिर मन नहीं लगेगा साधना में, अध्ययन में, चिंतन में, ध्यान में। इसीलिए उसका रोग मान करके उसकी चिकित्सा के लिए खा लेना है। तो जब हम दवा के रूप में खा रहे हैं भोजन, तो उसमें क्या स्वाद है? हमको तो समय पे कुछ खा लेना है ताकि शरीर के प्रति हमारा ध्यान ना जाए। अगर भूखे रहेंगे तो बार बार ध्यान जाएगा। तो अपने ध्यान को सही जगह पे लगाए रखने के लिए इसकी चिकित्सा करना है। इसलिए स्वाद की कोई बात ही नहीं है। एक मनुष्य के लिए ध्यान करना कितना जरूरी है? देखिए, ध्यान तो बाद में छोड़ दीजिए। एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यवहार का कार्य कर रहा हो, चाहे परमार्थ का कार्य कर रहा हो, उसके लिए चित्त की एकाग्रता अति आवश्यक है। जब तक एकाग्र नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, तब तक वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। तो इसीलिए चित्त को एकाग्र करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोग भौतिक जगत में कार्यों में सफल होना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो अध्यात्म के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में अपने मस्तिष्क को लगाना चाहते हैं उनके लिए भी ध्यान बहुत उपयोगी होता है। और इसीलिए उसको जीवन में समाविष्ट किया गया है। हमारे यहाँ योग शास्त्र है, योग शास्त्र में अष्टांग योग बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उसमें ध्यान आगे चल करके हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। समाधि में जाने के लिए ध्यान एक सोपान है। परिवार वालों से बातचीत होती रहती है आपकी? नहीं, हमने बताया कि कभी जब वो लोग 1-2 साल में आ जाते हैं तो हम लोगों को सब लोगों के साथ मिल जाते हैं। हमारा जो मन है वो किसी एक परिवार को अपना परिवार नहीं मानता। अब सारा संसार ही हमको अपना परिवार लगता है, जो मिलता है उसी से लगता है कि हमारा ही आदमी है। तो कोई ऐसा अब हम लोगों का नहीं रह गया कि अपने परिवार के प्रति कोई विशेष भाव हो। जब वो लोग सामने भी आते हैं तो हम लोग इतना ही पूछ पाते हैं, ठीक है, बस, इससे ज़्यादा कोई खास बात नहीं। वो लोग भी कहते हैं बस कृपा है।
डर लगा है कभी जिंदगी में? डर नहीं लगता हम लोगों को, क्योंकि भगवान रक्षक हैं ऐसा हम मानते हैं। हमारे यहाँ ये नियम है कि हम जब विरक्त होते हैं, विरक्त का मतलब जब घर छोड़ते हैं, तो घर छोड़ना कठिन होता है, क्योंकि घर ही आदमी को आश्रय है। वहीं पर आपको रक्षा मिलती है, वहीं पे आपके लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पे आपकी रक्षा करते हैं। और जब हम वही छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं, तो जैसे समुद्र में कोई कूद जाए वही हालत हो जाती है। तो उस समय हमारे मन में एक बात बहुत तगड़ी आ जाती है, और वो ये आती है कि है ना ईश्वर, वो रक्षा करेगा। तो इसलिए हर समय हम लोग अपने आप को ईश्वर की अभिरक्षा में महसूस करते हैं कि ईश्वर रक्षा कर रहा है, इसलिए डरने का कोई बात नहीं, कभी डर नहीं लगा। कभी ऐसा लगा हो कि आज बहुत लोग हैं आपको सुनने वाले, आपके प्रशंसक बहुत हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं, कभी ये ना रहे, कभी किसी ने ना सुना? देखिए, ना तो ये आता है कि इतने प्रशंसक हैं, और ना कभी ये आता है कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये परस्पर ही चलती है। आपने कहा, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। देखिए, हम लोग तो एक शिक्षा हमारी है, वो ये है कि जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा, सन्यासी कैसा। तो जब जैसा होता है हम लोग वैसे ही ढल जाते हैं। जब बहुत भीड़ रहती है तो भीड़ के अनुसार ढल जाते हैं, जब एकांत रहता है तो एकांत के अनुसार ढल जाते हैं। दोनों का आनंद लेते हैं, एकांत का भी अपना आनंद है और भीड़ का भी अपना आनंद है। तो जिस समय जो उपलब्ध हो जाए ईश्वर से, उसके आनंद लेना चाहिए, बाद में उसको भूल जाना चाहिए। कोई अपना एक प्रोटोटाइप नहीं बना लेना चाहिए कि हम ऐसे ही रहेंगे, कोई स्टैंडर्ड नहीं बना लेना चाहिए। इसलिए साधु का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, जिस समय जैसी परिस्थिति है उसी में डल जाना है। हम परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं बनाते, परिस्थितियों के अनुकूल हम खुद ढल जाते हैं, इसलिए आनंद। जब जैसा आएगा मौका वैसे ही हो जाएंगे और आनंद ही रहेगा, क्योंकि परिस्थितियों के हम दास नहीं बनेंगे। जिंदगी क्या है? जिंदगी ईश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है, एक अवसर है कि हम ये जो जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है, इस चक्र से अपने आप को बाहर निकाल करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो हम लोग ये मानते हैं कि भगवान ने कृपा करके हमको ये जीवन दिया है कि तुम अपने उद्धार का प्रयत्न कर लो। एक अवसर दिया है, मौका है, बहुत बड़ा मौका, दोबारा मिलना मुश्किल है। खुशी को कैसे डिफाइन करते हो आप, खुशी और गमी? क्योंकि ये इमोशंस जो हैं वो लॉस होता है कभी लाइफ में, कभी रोना धोना भी आ जाता है। जब हमारे मन में करुणा जागती है तो स्वाभाविक रूप से हमारा जो मन है वो आर्द्र हो जाता है, गीला हो जाता है, आंखों से आंसू भी निकल जाते हैं। और जब भावना में आंसू आते हैं तो वो आंसू निकलना भी अच्छा लगता है। रोना जरूरी है? क्यों नहीं, रोना हंसना ये सब तो संवेद हैं। जो संवेदनशील व्यक्ति होता है उसको प्रभाव पड़ता रहता है घटनाओं का, तो वो घटनाओं के आधार पर आनंद लेता रहता है, उद्वेग नहीं होता है उसको। ज्योतिष पीठ के बारे में भी कहा जाता है कि एक पार्टी की तरफ अलाइनमेंट थी इनकी, तो उसके बाद आपके ऊपर भी कई ऐसी चर्चाएं चली। नहीं, उसमें बड़ा मजा है। मजा ये है कि जब हम, जो आपके विरोध करते हैं वो ऐसे ही कहते हैं कि ये तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनका बता रहे हैं ना जी। जब मायावती की सरकार में काशी में एक मंदिर तोड़ा जा रहा था, रानी भवानी मंदिर, तो हमने प्रोटेस्ट किया जी। तो लोगों ने हमको कहा कि ये बसपा का विरोधी है, एंटी बसपा है। उसके बाद फिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गणेश जी का अपमान किया जा रहा था, तो हमने आवाज उठाई, एक प्रतिकार यात्रा निकाली हमने 5 लाख लोगों के साथ जी। तो हमको कहा गया कि ये भाजपाई है और सपा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। फिर हमने 2008 ईस्वी में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमने गंगा जी को राष्ट्र नदी बनाने के लिए आंदोलन किया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो राष्ट्र नदी घोषित करना पड़ा सरकार को। तो उस आंदोलन के समय में हमको कहा जाता था कि ये भाजपा का है, कांग्रेस का विरोधी है। और फिर अब जब मोदी जी आए और मोदी जी ने काशी में मंदिर तोड़े तो हमने उनका विरोध किया, तो हमको कहा जाने लगा कि ये कांग्रेसी है। तो हम तो जनता के द्वारा कभी कभी किसी किसी पार्टी में बैठा दिए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम तो अपने पार्टी के लेवल से सोचते ही नहीं, हम तो धर्म के अनुसार सोचते हैं और उसी अनुसार जो सच बात होती है उसको कहते हैं। संघ के बारे में आपका क्या कहना है? संघ के बारे में हम क्यों कुछ कहें? कुछ बदला पहले से? आप क्या देखते हैं कि आप किस परिप्रेक्ष्य में संघ के बारे में हमसे पूछ रहे हैं?
आइडियोलॉजी वाइज, और मैं कहूँगा कि जो आज की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके हिसाब से, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे सोचते हैं कि संघ की बुनियादी जो उनके सिद्धांत थे जो पहले थे और वो आज हैं? अब देखिए, संघ ने ये कहा है कि हम धार्मिक संगठन नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। तो इसलिए धर्म के मामले में उनकी बात हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम धार्मिक संगठन। लेकिन जब पूजा होनी थी तो वहाँ पे थे मोहन भागवत। हाँ, यही समस्या है ना कि वो भी पहले 3 बंदे थे तो उनमें से एक थे वो। उनके जो आचरण हैं और उनके जो वक्तव्य हैं दोनों मिलते जुलते नहीं। लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा है कि हम धार्मिक संगठन नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। तो इसलिए धर्म के मामले में उनका हम गणना कर ही नहीं सकते। और जहाँ तक उनकी आइडियोलॉजी की बात है, तो उनकी आइडियोलॉजी तो हमारे विरुद्ध ही है। सबसे बड़ी बात, जो मूल बात आपको बताएं, वो ये है कि हम लोग गुरु परंपरा को मानते हैं। हम ये मानते हैं कि सृष्टि के आदि से गुरु की परंपरा चली आ रही है। हर समय शिष्य को गुरु की जरूरत होती है। जो ज्ञानी नहीं होता उसको किसी ज्ञानी की जरूरत होती है, ताकि वो भी ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इसलिए सृष्टि के आदि से ही जिज्ञासाएं लोगों के मन में पैदा होती रही हैं और उनको कोई ना कोई गुरु आकर के पूरा करता रहा है। तो ऐसे समय में उन्होंने झंडे को गुरु घोषित कर दिया। तो झंडे को गुरु घोषित करने का मतलब है कि जो गुरु है उसको गुरु मत मानो, तुम झंडे को गुरु मानो। इसका मतलब वो गुरु परंपरा के ही को ही हटाना चाहते हैं। झंडे को गुरु घोषित कर दिया है। तो हमारी तो पूरी विचारधारा से ही उनको विचारधारा अलग तरह की है। स्वामी जी, आपको डीरेल कौन करना चाहता है? अब भाई, जिसको परेशानी होती होगी वही खड़ा करता होगा। देखिए, हमारा ये कहना है कि अगर किसी को परेशानी है हमसे तो हमसे बात करे, बिल्कुल। लेकिन वो बात करने भी नहीं आते हैं और इस तरह की चीजें खड़ी करते हैं। तो हमको लगता है कि जो जिसको समस्या है उसके पास हमारी बात का जवाब नहीं है, इसीलिए वो सामने नहीं आता है और इसीलिए वो छिप करके षड्यंत्र करता है। ऐसा हम समझते हैं। कभी बैठकर बात करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया? मतलब क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो वो भी कहते हैं कि मैं साधु हूँ, जो सब कुछ हो रहा है। भाई देखिए, हमको तो कभी ना तो उन्होंने बुलाया, बल्कि अभी जब गौ माता का काम हमने शुरू किया, ये आंदोलन, गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या को बंद किया जाए, क्योंकि अब गाय बहुत कम बची है। पहले हमारे देश में करोड़ों गाय थी, अब धीरे धीरे खत्म हो गई। जब आजादी हुई तब 78 करोड़ गाय थी, अब 17 करोड़ बची है 2019 में। अब वो भी खत्म हो रही है। रोज 1 लाख के करीब गाय कट रही है, तो अब थोड़े दिन में गाय खत्म हो जाने वाली है। तो हमने सोचा कि अब नहीं खड़े हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हमने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन जो संतों का था उसको चारों शंकराचार्यों ने आशीर्वाद दिया, तो हमारे पास आए तो हमने भी आशीर्वाद दिया। और सब शंकराचार्यों में छोटे होने के नाते हमने थोड़ा सा उसमें भाग भी लिया। तो हमने सोचा कि जो गाय से संबंधित लोग हैं, जिन्होंने गाय के लिए कुछ किया है, उनसे भी बल लेना चाहिए। तो इसीलिए हम गोरखपुर गए, क्योंकि गोरखपुर जो है गोरक्षनाथ जी की कर्मभूमि है। तो हम वहाँ गए और जा करके हमने गोरक्षनाथ जी का दर्शन किए और उनसे ताकत मांगी कि आप गोरक्षनाथ हैं, गौ रक्षा के लिए आपके बल की हमको आवश्यकता है। तो हम तो गए वहाँ, लेकिन उनसे तो हमारी कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि वो अपने राजनीति में है और राजनीति की अपनी अलग मांग होती है। तो जो व्यक्ति जहाँ है उसके अनुसार ही उसको वर्तन करना पड़ता है। तो उनकी क्या परिस्थितियां हैं वो जानते होंगे, हम तो नहीं कह सकते। लोग तो ये भी कहेंगे कि बीजेपी की तो आधार ही बीजेपी का ये है कि हम गौ रक्षक हैं। यूपी में जैसे आप कर लीजिए, कितने ज़्यादा गौ रक्षक वहाँ पे तो संगठन बने हुए हैं। नहीं, अगर बीजेपी ये कहती है कि हम गौ रक्षक हैं तो स्वागत है, लेकिन गौ रक्षा करके तो दिखाओ। आप 10 साल से सरकार में सीधे हो, उसके पहले 5 साल वाजपेयी जी के समय में आप सरकार में थे, तो आप 15 साल से सरकार में हो। आपने गाय के लिए क्यों कानून नहीं बनाए? आपने गाय के हत्या को रोकने का कोई उपाय क्यों नहीं किया? ये भी तो बताना पड़ेगा। केवल हम कहें कि हम ये हैं, इतने से थोड़े होगा। हमारे लक्षण भी तो वैसे ही होने चाहिए। अच्छा, तो क्या फर्क क्या देखते हो? वो कहाँ दिखा? वाजपेयी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार में क्या फर्क देखते हो? भाई, हम तो कोई फर्क नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप तब भी आंदोलन लड़ रहे थे। हम तो धार्मिक व्यक्ति हैं और जो धर्म के साथ है उसी के साथ है। आखिरी सवाल है, पंजाब में आए हो आप और यहाँ पे बहुत सारे पंजाबियों ने भी आपका स्वागत किया है, तो सिख धर्म को कैसे देखते हैं आप? सिख लोगों को कैसे देखते हैं? देखिए, हम पंजाब जब नहीं आए थे
उसके पहले से ही जो सिख गुरु हैं तेग बहादुर जी के जीवन से हमको बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब उनके ऊपर आक्रमण किए गए और उनको ये कहा गया कि आप इस्लाम अंगीकार कर लो, तो उन्होंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। और उनके ऊपर खौलता पानी उड़ेल दिया गया, जाने कितने अत्याचार किए गए, चमड़ी उधड़ गई, बेहोशी छा गई जैसा हमने पढ़ा है। और फिर जब होश आया तो कहा गया कि अंतिम मौका है, अभी भी जान बख्श दी जाएगी, अभी भी इस्लाम अंगीकार कर लो। लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, उनका सिर काट करके फेंक दिया गया। दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना है, हम वहाँ बचपन में जाके दर्शन कर चुके हैं। तो हमने जब ये कहानी बचपन में पढ़ी तो हमारे मन में बहुत बड़ा आदर गुरु तेग बहादुर जी के लिए। बाद में फिर गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी कितनी कुर्बानी दी, उनके बच्चों ने कितनी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी। और उसके बाद सिख लोगों ने कुर्बानियाँ दी। गाय के संदर्भ में आपके जो कुका नामधारी सिख हैं जी, उन लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, ये जो बलिदान है, यही तो हमारी प्रेरणा है। और इसके लिए हम सर्वस्व समर्पित करते हैं उन सिखों के आगे, जिन्होंने डट करके मुकाबला किया और दृढ़ता के साथ अपने धर्म को बनाए रखा। तो हमारे मन में जो सिख समुदाय है उसके लिए अत्यंत श्रद्धा है। और हम स्वयं अपने मठ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान रखते हैं और कभी कभी अच्छा, आपके मठ में गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान हैं? विराजमान ज्योतिष पीठ में जी। बहुत बहुत धन्यवाद।